जब लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं तो लोगों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ ना। कि लोग उन्हीं पे कोई बात करते हैं जिनमें कोई बात होती है। सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि नॉर्मल बच्चों में आप जाओगी, कभी भी आपको स्पेशल में नहीं करवाएंगे। अभी छोटी हाइट है तो कोई इससे आपने कोई फायदा भी उठाया, कोई एज मिला, या हमेशा इसका नुकसान ही हुआ? बहुत एज मिलता है, आगे आगे रहती हूँ सबसे आगे। ग्रुप पॉलिटिक्स का कुछ आइडिया? शहरियार अफरीदी के साथ तो मेरा बहुत अच्छा एक रिलेशन है। डिडन 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 डिडन। नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास मेरे अलावा और कोई नहीं है। उनको मैंने प्राउड फील करवाना है क्योंकि वो मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मैं ही एक उनकी वाहिद औलाद हूँ। लोग बातें करते हैं कैसे होगा, मैं बहुत रोती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज हम अपनी सोसाइटी का असल चेहरा दिखाने जा रहे हैं, किसी इंसान की सूरत में, किसी इंसान के तजर्बों की बेसिस पे। तो मैं चाहूँगी कि आप ये पूरा इंटरव्यू देखें और फिर बताएं कि क्या हम इंसान कहलाने के लायक हैं, क्या हमें ये जो अल्लाह ताला ने टैग दिया अशरफुल मखलूकात का, क्या हम इसके लायक हैं। मेरे साथ एक स्टार मौजूद हैं, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र मौजूद है। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, जिसमें से एक ये कि ये अभी MBBS कर रही हैं USA से, और बाकी की कहानी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मरियम? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। मरियम, एक तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, और सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि आपने अपना करियर खुद बनाया है। तो क्या कभी आपको लगा कि आपको रुक जाना चाहिए? ये कभी लगा, क्या कह सकते हैं, ये बहुत दफा लगा। जैसे बहुत दफा लगा जब मुझे अपनी हाइट का नहीं पता था कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, या 10th क्लास के मैंने एग्जाम्स देने थे बोर्ड के, तो उससे पहले मुझे पता लगा था। मुझे नहीं पता था पहले कि मेरी हाइट नहीं बढ़ सकती। मेरी मदर ने मुझे मोटिवेट करने के लिए कहते रहना कि मरियम बेटा इतनी एज के बाद हाइट बढ़ती है, ये वो। तो शी वॉज नॉट रेडी टू टेल द एक्चुअल सिचुएशन, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत दफा लगा, जब मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊं, मैं आर्मी ज्वाइन करूं, मैं अपने पाकिस्तान को सर्व करूं, बहुत ज्यादा शौक था। जब मुझे अपनी हाइट का पता चला तो मतलब मुझे डॉक्टर ने कहा कि बेटा आपको पता है इंसान का दिमाग बड़ा होना चाहिए, टांगे बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो सेंटेंस बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था। तो मतलब हमेशा लगता था कि यार लोग बातें करते हैं कैसे होगा। मैं बहुत रोती थी। मेरी मदर मुझे एक दफा, मुझे ना झील पे मैं गई तो मुझे ना बच्चे देख के हंसने लगे। मैंने अपनी मामा को इशारा किया, मुझे देख के हंस रहे हैं। तो शी सेड कि बेटा ये आपकी जिंदगी की अपनी जंग है जिसको आपने अकेले लड़ना है, आपने किसी को कुछ कहना नहीं है, जस्ट यू हैव टू पास अ स्माइल। तो ये चीज थी। तो मतलब तब भी लगता था कि यार लोग देख के हंसते हैं, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, इस तरह के थॉट्स आते थे। मतलब मैंने एक बात सोची थी, घर कभी नहीं बैठूंगी मैं। घर कभी नहीं बैठूंगी क्यों? क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी और मैंने हमेशा से चाहा कि मैं कुछ करूंगी। मैं घर बैठ के खुद को डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार नहीं बनाऊंगी। सबसे मुश्किल टाइम जिंदगी का अभी तक कौन सा था और क्या वजह? ये रियलिटी एक्सेप्ट करना कि हाइट नहीं बढ़ सकती। हाँ, ये बहुत बड़ा एक मतलब टर्निंग पॉइंट था, जिसमें सोचना था कि यार अब तो बस खुद ही कुछ करना है। मतलब किसी की हेल्प नहीं लेनी। ठीक है, पेरेंट्स की सपोर्ट होती है इंसान के साथ, लेकिन ये वो टाइम था कि जब मतलब मुझे लग रहा था कि यार मरियम यू हैव टू डू ऑल अलोन। तब मुझे मतलब उन डॉक्टर ने कहा कि आप पीटर डिंकलेज को पढ़ो, आप स्टीफन हॉकिंग को पढ़ो, आप और मोटिवेशनल पर्सनालिटीज को पढ़ो, उनको देखो, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है। तो मतलब मैंने उनको पढ़ा, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली। फिर मैंने सोचा कि जब ये लोग कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन जब वो वाला एक फेज था ना, वो बिल्कुल एक ऐसा फेज था कि जिसमें एक यू टर्न लेना था, और वो यू टर्न इस तरह का था कि बस उसमें हर्डल्स भी आनी थी, उसमें बहुत कुछ आना था, उसमें लोगों को भी बताना था कि मैं ऐसी हूँ, यू हैव टू एक्सेप्ट मी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे तो मैं खुद बड़ी नहीं हो सकती, या कुछ इस तरह से।
तो ये था, लेकिन मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मुझे जिन लोगों ने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। लोगों की तरफ से क्या आपको सुनने को मिलता है जब आप पब्लिक में जाती हो? बोर्ड पे एक इक्वेशन करनी थी, मैंने अपने टीचर से कहा कि सर मैं भी करूं, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे लिए तो मुझे टेबल लेके जाना पड़ेगा बोर्ड पे। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा नीचे वाली साइड है, मैं लिख सकती हूँ, हाउ कैन यू से दैट? तो और 40 की क्लास थी, तो उसमें मेरे लिए मतलब डिग्रेड फील करने वाला मोमेंट था। मुझे लग रहा था कि यार इट्स टू बैड कि मैं अगर कह रही हूँ कि मुझे वो चीज आती है तो मैं करना चाहती हूँ, मतलब आई एम नॉट अ काइंड ऑफ शाय पर्सन, मैं लोगों के सामने आना चाहती हूँ। मैंने कहा इट्स ओके सर, कोई मसला नहीं, मैं नहीं करती। मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए कि उस्ताद का एहतराम सबसे ज़्यादा होता है। पता नहीं क्यों आज ये मेरा पहला इंटरव्यू है जिस पे मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा, इस वजह से नहीं कि इस बच्ची ने बहुत मुश्किलात उठाई हैं, इस वजह से कि इस बच्ची ने हर कदम पे मुश्किलात हम जैसे लोगों की वजह से उठाई हैं। यकीनन मुझे ये लगता है कि हमें सोसाइटी की तरबियत करनी चाहिए, जहां आप लोगों को ये सुनने को मिलता होगा, जैसे आपने बताया अपनी मदर के बारे में कि उन्होंने आपको कहा कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको ये ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, तो आपको लगता है कि सोसाइटी को ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी हमें? एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि मतलब देखें, मैं खुद नहीं बनी, मुझे अल्लाह ताला ने बनाया, और मैं अल्लाह ताला का फिर भी शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने अगर इस तरह बनाया, इस आजमाइश में डाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ अता की है, इन सेंस ऑफ सक्सेस, इन सेंस ऑफ माई फ्रेंड्स, इन सेंस ऑफ एवरीथिंग। जितना कुछ भी आज तक मैंने अचीव किया, मैंने अकेले अचीव किया, मैंने किसी पे डिपेंड करके अचीव नहीं किया। मैंने सोचा था कि मतलब सवा नेज़े पे सूरज होगा, जाना है, करना है तो करना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। मेरे पेरेंट्स के पास मेरे अलावा और कोई नहीं है, उनको मैंने प्राउड फील करवाना है, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मैं ही एक उनकी वाहिद औलाद हूँ, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है मैं उनको हर्ट नहीं कर सकती। तो ये सीन था। मतलब मैंने अपना यूएस का जितना भी प्रोसेस था वो अकेले करवाया, मैं रिक्शों पे जाती थी करवाने, सब चीजें। कब जहन में आया कि आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए? मुझे मतलब मेरे पेरेंट्स का बचपन से ड्रीम था कि हम मरियम को हायर एजुकेशन दिलवाएंगे। मैं पाकिस्तान में भी कम पैसों में डॉक्टर बन सकती थी, मैं बन सकती हूँ, मैं अभी भी पे करके किसी भी मेडिकल कॉलेज में पाकिस्तान के अच्छे में कर सकती, लेकिन नहीं, मुझे हायर एजुकेशन लेनी थी, मुझे पुरसकून माहौल में पढ़ना था। क्योंकि मैं यूएस में पढ़ी हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अपना जो मेरा एक मतलब ब्रेन है, मेरा आईक्यू लेवल है, मैं उसको एक सही जगह पर यूज करी हूँ। मुझे पता चल रहा है कि जो मैं मतलब मेहनत करी मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है। मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं पाकिस्तान डॉक्टर बन के आऊंगी, मैं पाकिस्तान को सर्व करूंगी। बेशक यूएस में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। तो पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अपना मुल्क अपना मुल्क अपना। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, मतलब मैं पाकिस्तान बहुत अच्छा है। अपने मुल्क का जो सुकून है वो मैं कहती हूँ कहीं पे भी नहीं है। यूएस बहुत अच्छा है, यूएस के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। वहां पे अगर आप रात को 2 बजे भी फुटपाथ पे बैठे हो ना, आपसे पूछेंगे कि आपको क्या हो, आपकी कोई हेल्प करूं मैं? अगर आप कहोगे ना नहीं, तो आपसे तीसरा सवाल नहीं पूछेंगे। पाकिस्तान की ये बात अच्छी लगती है कि पाकिस्तान में ना अपनाइयत है। अच्छा, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये कहाँ से एकदम जहन में आ गया कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए? जब लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं तो लोगों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ ना, मैं तो लोगों की खिदमत कर सकती हूँ ना, चाहे मुझे मांग के भी किसी की हेल्प करनी पड़े मैं करूंगी। अब जो सजायर ईदी को मैं देखती हूँ तो उनकी जिंदगी मेरे लिए एक रोल मॉडल है वो, तो मैंने सोचा था कि मैं करूंगी। मैंने अपना मतलब 4 साल पहले इस चीज में आई, सोशल एक्टिविस्ट बनना था मैं सोशल एक्टिविटीज करनी थी। मैंने फर्स्ट एक्टिविटी की थी ये किले पे, हमने इफ्तार ड्राइव करवाई थी, और आपको पता है कि किले पे किस तरह के लोग होते हैं, मैंने वो करवाई थी। मतलब मैंने फुल हिजाब करके, और मतलब मैंने करवाई क्योंकि मैंने करवानी है, मैंने किसी गरीब को खाना खिलाना है, मैंने करनी है हेल्प, तो मैंने वो की, मैंने उनकी हेल्प की, मैंने उनको जा के दिया। मतलब मैं ये शो ऑफ नहीं करी, मैं बता रही हूँ कि मैंने अपना स्टार्ट यहाँ से लिया, और जब वो इफ्तारी होगी सब कुछ अच्छे से होगा तो मैंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो पहली अचीवमेंट थी ये है मेरी अचीवमेंट। फंडिंग कहाँ से आती है आपको?
फंडिंग मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ ऑफ गिविंग के नाम से, मैंने ये 27 मार्च 2020 में बनाई है। वैसे मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क कर रही हूँ, इंटरनेशनली भी, इंटरनेशनली रोटरी के साथ और एक लायंस क्लब्स के साथ, और इधर नेशनली डिफरेंट पाकिस्तान की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, KPK, सिंध, गिलगित, पंजाब, जिधर उधर, ये कुछ हमारे स्पेसिफिक डोनर हैं जो हमें डोनेट कर देते हैं। आगे क्या सोचा है, क्या करना है सोशल एक्टिविस्ट के हवाले से ऐसी जिंदगी में आगे, और कितना क्या बढ़ना है, क्या करना है? डॉक्टर तो पहली डॉक्टर पेरेंट्स की ड्रीम थी, उसको पहले पूरा करना है, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है जो मेरी अपनी ड्रीम अपना ड्रीम है, और तीसरा जितना हो सके जब तक सांसें लोगों की खिदमत करना बंद नहीं करूंगी। अंदर से खुशी मिलती है कि किसी को अगर मैं एक टाइम का भी कुछ खुशी दे दूं ना तो वो मेरे लिए खुशी होती है। मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बनना है? हु इज योर इंस्पिरेशन? मुनीबा मजारी। मिली है आप कभी उनसे? मेरा ख्वाब है कि मैं उनसे मिलूं। जी, आपको वो अभी, आपका ये कैमरा है, आपको वो देख रही हैं अभी, तो आप उनसे क्या कहना चाहते मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, मुझे जिंदगी में कभी भी मौका मिला तो मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। मैं इस्लामाबाद आती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का। इस्लामाबाद में कभी नजर आई तो आई विल हग यू, सीरियसली आई विल हग यू। चलें जी, मुनीबा मजारी को हम आपका ये क्लिप भेजेंगे और इंशाल्लाह आपको उनसे मुलाकात करवाएंगे। सबसे जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त जो आपने सोचा हो कि अब जिंदगी खत्म है, उस वक्त क्या ऐसी चीज थी जो आपको आगे ले गई? मतलब उस टाइम तो इस तरह की चीज थी कि मुझे कुछ बनना था, तो मैंने ये सोचा था कि यार ठीक है, हाइट मेरी छोटी है, इट्स टोटली फाइन, बट आई हैव टू अचीव समथिंग, आई हैव टू गो एंड मुझे करना है, अचीव करना है मुझे। मतलब मैं मुनीबा मजारी को देखती थी, उनकी वीडियोस देखती थी, मुझे उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन, जब मैंने उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी एक्सीडेंटल स्टोरी पढ़ी ना, मतलब जब मैंने उनकी वीडियो वो देखी जिसमें वो बता रही हैं, तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उसमें बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद में स्टीफन हॉकिंग की स्टोरी पढ़ी, तो वो व्हील चेयर पे, वो डिसेबल, उन्होंने इतना कुछ अचीव किया। तो आई सेड कि मरियम यू कैन डू इट, हाइट छोटी होने डजंट मैटर, तुम्हारे हाथ पाँव तो सही है ना, कर लो, कुछ नहीं होता। फिर सोचा कि यार अब दुनिया का जो डर है ना, दुनिया वाले क्या कहेंगे, उसको खत्म करना और चले जाना है, बस आगे चलते जाना है। दुनिया आगे आएगी, बातें करेगी, उन बातों को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है और स्ट्रेंथ बना के बस आगे जाना है। तो कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मरियम से, बहुत ही मज़े की बातें, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन इंटरव्यू है कि मेरे पास एक प्योर सोल बैठी है जिसने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं। सो यू आर सो अमेजिंग, आई मस्ट से दैट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम आज जानना चाह रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, और उन चैलेंजेस की बेसिस पे आपने जितनी भी अचीवमेंट्स की, क्या आपको कभी हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है? कभी भी नहीं। मतलब मुझे खुद पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नोबडी कैन हैरेस मी। मैं अगर 100 लड़कों में भी खड़ी हूँ ना, तो मुझे इतना यकीन है कि कोई मुझे इस तरह भी नहीं कर सकता। अरे वाह। नहीं, आपके फोन में ब्लॉक का ऑप्शन है, आपके फोन में रिपोर्ट का ऑप्शन है, करें। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा नंबर हर जगह हर जगह, मुझे भी कॉल्स आती है, मुझे भी मैसेजेस आते हैं। मैंने जिंदगी में कसूर, काम की बात है, ठीक है, नहीं ठीक तो गो इनटू द ब्लॉक लिस्ट। हैरेसमेंट का मेरे साथ कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी केस नहीं हुआ, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, ना मेरे साथ हो। जस्ट बी ब्रेव, बिकॉज हम लड़कियों को दुनिया वालों के सामने अकेले भी आना है, अकेले भी आना है। हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई कभी भी हमेशा साथ नहीं होता। आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, एक लड़के ने मेरी टांग के पास आके बाइक रोकी। मैंने कहा भाई 1 मिनट रुके, आपने मेरी टांग में मार दे तो आपको पता चले कि बाइक मजीद किस तरह से चलाते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। मतलब आप रूडली बात करें, रूडली बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। मतलब कॉन्फिडेंस से काम लेना होगा, नहीं तो दुनिया खा जाएगी। तो हरासमेंट के साथ साथ ही एक पॉइंट आता है, एक और चीज़ है बुली करना, एक और टर्म है जो कि आपने बहुत ज़्यादा फेस भी की है। तो उसको आपने उसको ओवरकम कैसे किया है? मतलब वापस सोसाइटी में आना, वापस पब्लिक में आना, अपनी रूटीन को वैसे ही कंटिन्यू करना, इतना ज़्यादा बुली होने के बाद, ये कैसे?
जब मुझे अपनी हाइट का पता चला तो मैंने सोचा था कि मैंने दुनिया वालों की फिक्र नहीं करनी, मैंने दुनिया वालों की बातों को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे कर जाना है। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। मैं कुछ समझ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोगों का काम है कहना। मैं समझती हूँ कि लोग उन्हीं पे कोई बात करते हैं जिनमें कोई बात होती है, और मैं समझती हूँ कि लोगों को जवाब देना ही मतलब कंपलसरी नहीं है। आप सक्सेसफुल हो, आप कामयाब हो, सबसे बड़ा जवाब ही वही है। मैं अपने एक पॉइंट सेलेक्ट कर देती हूँ कि मैंने इस पॉइंट से जाना है और इसी पाथवे से मैंने गुजर के जाना है। मैंने नहीं देखना कि मेरे इर्द गिर्द कौन है, कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे इर्द गिर्द एक दीवार है, जिस दीवार को वो बातें टक्कर के चली अच्छा, जाती ये हैं। तो हो गई लड़कों की बात है कि लड़के बुली करते हैं या हैरस करते हैं कि नहीं। अब आते हैं लड़कियों पे भी, क्योंकि आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं। क्या कभी किसी लड़की ने बुली किया है या कहीं आपको रोकने की कोशिश की हो कि आप कहीं आगे ना निकल जाए? मैं समझती हूँ कि लड़के लड़कियों से ज्यादा अच्छे होते हैं, लड़के बुली नहीं करते इतना। आई हैव एक्सपीरियंस। मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे मेल कोलीग्स हैं, वो बुली नहीं करते। लड़कियां जेलसी में आके बुली करती हैं कि इसको क्यों आगे आने दें, ये क्यों आगे जाएगी, या हम इसको क्यों आगे आने दें, या ये क्लास में आगे कैसे जा सकती है, ये तो इतनी छोटी सी है। कोई एक ऐसा वाकया जो आप यहाँ पे सुनाना चाहें या बताना चाहें, इसलिए कि वो लोग अपना असल चेहरा देखें कि ये इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। कोई ऐसा वाकया मतलब जो मेरी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट आपने कहा कि ये अब मेरे लिए ये एक चैलेंज है और मैंने ये फेस करना है? हमेशा से मुझे ना आगे आने का शौक है, मुझे क्लास में आगे बैठने का शौक है। मैं बैक बेंचर नहीं है, मैं फ्रंट बेंचर हूँ। मैं फ्रंट बेंच पे भी बैठ के वही हरकतें करती हूँ जो बैक बेंचर्स करते हैं। मैंने प्रॉक्टर के लिए अप्लाई किया तो जब इंटरव्यू के लिए गए तो दे रिजेक्टेड कि आपकी हाइट छोटी है, आप कैसे ऊपर आओ जाओगी, ये करोगी। तो मैंने दिल में कहा कि मैंने अप्लाई किया तो मैंने कुछ सोच के अप्लाई किया ना, क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। तो ये था। फिर मैंने सोचा कि यार मरियम, इट्स नॉट अ बिग डील, छोड़ो, इससे आगे भी और चीजें आएंगी, आगे जाना है। कोई कहना कि बीच रोड में बैठ के ये हरकत करो, मैं कर लूंगी। सीरियसली आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। मैं रोड पे ऐसे चलती हूँ जैसे मेरा अपना रोड है। आपकी फैमिली का कितना रोल है इस सब में? मैं आज जो हूँ, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। जब मुझे हाइट का पता चला था, मेरी फैमिली ने जिस तरह मुझे संभाला, ख्याल रखा, सपोर्ट किया, मैं कहती हूँ कि अगर शायद मेरी फैमिली ने ना होती तो मैं आज इधर ना बैठी होती। मेरी मदर ने मुझे अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, अच्छी जगह रखा। सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि नॉर्मल बच्चों में आप जाओगी, कभी भी आपको स्पेशल में नहीं करवाएंगे। नॉर्मल में जितनी भी हर्डल्स होंगी जाऊंगी। अब मेरा यूएस का वीजा लगा, मैंने कोई स्पेशल कोटे में नहीं अप्लाई किया, कोई स्पेशल नहीं था किसी में, मैंने नॉर्मल अप्लाई किया। आप स्कॉलरशिप पे गए? नहीं, मैं स्कॉलरशिप पे नहीं गई। और मुल्तान में सबसे एक वाहिद मैं अपनी क्लास में वॉलंटियर थी जो अमेरिका जा रही थी, और मेरा ही वीजा लगा था। तो मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी क्लास में उस टाइम 40 to 60 की स्ट्रेंथ थी, जिसमें से यूएस में मैं जा रही थी, मेरा ही वीजा लगा था। और मैं कहती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, कभी आपको हाइट का एज भी मिला? मतलब कि आपने कहा कि अभी छोटी हाइट है तो कोई इससे आपने कोई फायदा भी उठाया, कोई एज मिला, या हमेशा इसका नुकसान ही हुआ? बहुत एज मिलता है, आगे आगे रहती हूँ सबसे आगे। ग्रुप पिक्चर्स में सबसे आगे मैं हूँ। अच्छा, मेरे फ्रेंड जिस तरह के है कि ग्रुप पिक्चर बन रही है ना, अब उनकी बड़ी बड़ी हाइट से बहुत लंबे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, 6 फीट 5'9", 5'8" इतने। वो अब कहेंगे कि हम मरियम के साथ आगे आए। अब वो एक इधर आके बैठ जाएगा, एक इधर आके कहेगा कंधों पे हाथ रख लो, हम पे तुम्हारे साथ प्रोमिनेंट हो। सबसे बड़ा एज है, मैं सबकी नजरों में रहती हूँ। अच्छा, ऐसे स्पेशल लोग जो अपने आप को छुपाते हैं या लोगों के सामने नहीं आना चाहते, तो कोई एक ऐसी बात उनको बता दें कि आपने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किए रखा? मैं ये समझती हूँ कि ये जो हाइट है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश भी है, एक गिफ्ट भी है। आजमाइश इस सेंस में कि दुनिया वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते, गिफ्ट इस सेंस में कि हमें इससे बहुत फायदा होता है। जो भी लोग घरों में बैठे हैं अपनी डिसेबिलिटी को लेके, या ये समझ के कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो दुनिया वाले तो तब भी कहते हैं कि जब आप सफ में खड़े होते हैं, आपको वो कहते हैं कि तुम रुकू में सही नहीं गए, तुमने सजदा सही नहीं किया। लोग अल्लाह के आगे आप हाजिर हो रहे हैं, उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो इस तरह की चीज को मेरा नहीं ख्याल कि आपको
फोकस करना चाहिए, जो दिल में आता है करो। आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी करना है करो, हर जगह अप्लाई करो। नहीं होता ट्राई करो, ट्राई कर लिया 3 दफा ट्राई करो, नहीं होता फील्ड चेंज कर लो। दुनिया में मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। शादी का सोचा आपने? नहीं, क्यों? शादी नहीं करनी। वजह? शादी बस नहीं। कोई आइडियल है? क्या मतलब? मतलब कुछ सोचा हो कि ऐसा होना चाहिए, या कोई आइडियल हो, या? मेरा ये कोई प्लान नहीं है शादी का। मेरे नसीब में जो हुआ अल्लाह ताला को पता है, नसीब में हुआ तो आई विल एक्सेप्ट इट। सबसे बड़ा जिंदगी में आपको लगा हो कि आज मेरा लकी डे है? यूएस का वीजा मिला था, सबसे बड़ा लकी डे। पॉलिटिक्स का कुछ आइडिया? मैं पॉलिटिशियंस के साथ भी रही हूँ। शहरियार अफरीदी के साथ तो मेरा बहुत अच्छा एक रिलेशन है, वो मुझे पर्सनली जानते हैं। कैसे लोग होते हैं पॉलिटिशियंस? बहुत अच्छे होते हैं। अब की जो गवर्नमेंट है उससे खुश हैं आप? इमरान खान इज माई फेवरेट। हाँ, क्यों? यार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। अभी तक का सबसे अच्छा काम इमरान खान का आपको क्या लगता जो उन्होंने सास इमदाद प्रोग्राम लाए और जो कोई भूखा ना सोए तब है? आपको लगता है कि वो एक्चुअली रन कर रहे हैं प्रोग्राम्स? लगता है मुझे ऐसा। चलो अगर मुझे लगता है तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं तो करती हूँ ना। बहुत ही मजा आया मरियम आपसे बात करके। अब एंड पे अपना कोई भी पैगाम देखने वालों को देना चाहती हो तो वो देख सकती हो। रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो और हम जैसे लोगों का ख्याल रखा करें। हम बहुत छोटे दिल के लोग होते हैं, मैं बहुत छोटे दिल की हूँ, तो हम लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। हम हाजिर होंगे नई कहानी के साथ, नए मेहमान के साथ और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।